CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। उनका जौनपुर से 2 दिनों का प्रवास है, जहां से वह समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने का है। हमको भरोसा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे इसी प्रयास में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तथा बसपा से आने वाले राम अचल राजभर भी लगे हैं। भाजपा सरकार की कार्यालय का 5 वर्ष पूरा हो गया है। अब तो जनता को भाजपा के घोषणा पत्र देखने चाहिए कि उन्होंने सारे वादे पूरे किए या नहीं। खेती और किसानी को बर्बाद करने का काम भाजपा सरकार में हुआ है। हम सभी को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार नहीं है। लखनऊ की बड़ी समिट में जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए वह धरातल पर नहीं है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आए। क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? उत्तर प्रदेश में अब बदलाव होने जा रहा है। जनता बेहद नाराज है। भाजपा ने 5 वर्ष के कार्यकाल में भी अपने वादे पूरे नहीं किए। कहीं पर भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। महंगाई से आमदनी और कम हुई है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यूपी में तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। यहाँ पर पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो रही है। भाजपा के सांसद व विधायक गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग लाल रंग नहीं समझते हैं। इनको पता होना चाहिए कि लाल रंग तो भावनाओं का रंग होता है। मुझे याद है वो समय जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए। हमारे MLC जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। कस्टोडियल डेथ हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। तो ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने। अब तो ये सरकार तो नहीं ठीक करेगी। मुझे याद है कि आजमगढ़ से 4 लेन बनने का काम जौनपुर और जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन का सड़क का काम समाजवादियों ने दिया था। अब कितना पूरा हो गया ये आप बेहतर समझते होंगे। जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, तो सड़कें अच्छी बनना शुरू हुई। इसने परियोजना रोक दी और गड्ढे तो इतने हैं कि सड़क नहीं दिखाई दे रही गड्ढों में। कल प्रधानमंत्री जी ने भोजन किया है कारीगरों के साथ, जो विश्वनाथ कारीगर। अच्छा, कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाएं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने। वो योजना क्यों बंद कर दी गई? सवाल आपको ये पूछना चाहिए। जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, छोड़िए ना, ये हमारे सहयोगी दल हैं। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का। और आपके यहाँ सिटकनी बोलते हैं कि चिटकनी बोलते हैं? सिटकनी बंद कर दी इन्होंने। अरे हमसे संबंध तो अच्छे हैं और इनके आपस में भी संबंध है। इन संबंधों की चिंता मत करो। आपको संबंधों की चिंता करनी है। डबल इंजन सरकार जो पैदल पहले ही हो गए, सरकार से पहले पैदल, और किनारे होकर के तस्वीर देख रहे हैं। सोचो, तस्वीर किसी की खिंच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं।
अखिलेश जी, अनुप्रिया पटेल आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, आप भी बदलाव चाहते हो। बनारस के बाद अयोध्या की तरफ। देखिए, हम माता जी उनकी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं उनकी। बनारस के बाद अयोध्या कूच कर रहे हैं, कितना फर्क डालेंगे? अनुप्रिया से भी गठबंधन संभव है क्या? माता जी हमारे साथ हैं और मैंने कहा कमरा भर चुका है, एक कमरे में जितनी सीटें उतनी ही तो आ सकते हैं। ब्यूरो चीफ उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट, जौनपुर।